यदि आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाइए, क्योंकि कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब मनोबल गिराने वाले ही होते हैं। वेलकम टू माय चैनल एसके राउत क्लासेस। आई एम संजय। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मॉडल वर्ब्स के बारे में। मॉडल वर्ब्स ये इंग्लिश बोलने में बहुत ही मददगार साबित होने वाले कुछ वर्ब्स हैं जो आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन को इन्हांस करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं। मॉडल वर्ब की संख्या होती है 13। आज हम लोग इन सभी 13 के बारे में एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में पूरी तरह से जानने वाले हैं, इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, मॉडल वर्ब्स जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स के ही पार्ट है। मींस ऑक्सिलरी वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज और प्राइमरी ऑक्सिलरीज। तो मॉडल ऑक्सिलरीज की संख्या होती है 13 और प्राइमरी ऑक्सिलरीज की संख्या होती है 11। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में। राइट, मैं इसलिए इसको बता रहा हूं क्योंकि ये इंग्लिश बोलने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं और इन वर्ब्स का जो है यूजेस बहुत ही ज़्यादा होता है इंग्लिश बोलने में, इसलिए मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। आप बहुत अच्छे से देखिए और डेली इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में इसका यूज कीजिए। राइट, तो चलिए देखते हैं तो कौन कौन है, पहले ये जान लेते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, नीड, यूज टू, आउट टू और डेयर। ये हो गए 13, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 है मॉडल वर्ब्स। अब हम लोग इन सभी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है हमारा, देखते हैं कैन। तो देखिए कैन, और हम ये तीनों के बारे में पहले जान लेते हैं, कैन, मे और माइट। चलिए इसको भी लिख देते हैं, मे और माइट। कैन, मे और माइट। देखिए कैन का और मे और माइट तीनों का मतलब होता है सकना। कैन, मे और माइट तीनों का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है सकना। राइट, बहुत अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, ये तीनों का हिंदी मीनिंग होता है सकना। अब सकना के सेंस में कहां कहां यूज करेंगे, तो कैन का जो यूज होता है वो क्षमता बताने के लिए होता है। क्षमता, योग्यता मीन्स एबिलिटी, और शक्ति बताने के लिए इसका यूज करेंगे। राइट, व्हेन यू हैव टू यूज कैन मीन्स व्हेन देयर विल बी कैपेसिटी, एबिलिटी and power, then you can use can. right, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मीन्स आपको यदि बोलना है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। देखिए मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, यदि इसको आपको इंग्लिश में बोलना है तो ये आप में क्या है, एबिलिटी भी है, क्योंकि आपके पास योग्यता है और क्षमता को भी दर्शा रहा है। तो यू कैन से आई कैन स्पीक इंग्लिश। राइट, तो ये आपके योग्यता को भी दर्शा रहा है और आप में क्षमता भी है। राइट, तुम, मान लीजिए नहीं बोलना है, तुम नहीं तैर सकते हो, तैर सकते हो, तो आप क्या मतलब, हम उसको बोल रहे हैं कि तुम नहीं तैर सकते हो, इसका मतलब उसमें क्षमता नहीं है, तो क्षमता को दर्शा रहा है। तो यू कैन, और जब भी कैन और नॉट लिखेंगे तो साथ में लिखेंगे, यू कैन नॉट स्विम। राइट, आप समझ गए कि कैन का यूज कहां करेंगे, जब भी क्षमता, योग्यता और शक्ति को दर्शाना होगा तो कैन का यूज करेंगे। राइट, मे का यूज कहां करेंगे, मे का मतलब भी होता है क्या, सकना। तो मे का प्रयोग हम लोग करेंगे अनुमति के लिए, अनुमति और
संभावना के लिए, संभावना, मे का प्रयोग अनुमति या संभावना के लिए करेंगे। जैसे अब हमको किसी को परमिशन देना है कि अब तुम जा सकते हो, अब तुम जा सकते हो, किसी को यदि बोलना है अब तुम जा सकते हो, तो उसको परमिशन दे रहे हैं, मीन्स अनुमति। तो हम बोल सकते हैं यू मे गो नाउ, राइट, है ना। आसान, बहुत अच्छे से देखिए, मैं पूरी डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, सिर्फ आपको बहुत अच्छे से देखना है और इसको फिर समझना है और डेली इंग्लिश स्पीकिंग में इसको यूज करना है, राइट। यू मे गो नाउ, यदि संभावना है, जैसे रहेगा कि आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, तो संभावना बता रहा है, तो हम लिखेंगे इट मे रेन टुडे, राइट। तो ये हो गया संभावना और अनुमति के लिए, राइट। तो कैन का यूज देख लिए, मे का यूज देख लिए। अब हम लोग जानेंगे माइट का। यदि आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं बाद में अपना रिवाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं माइट के बारे में कि माइट का यूज कहां करेंगे। तो देखिए माइट का यूज भी सकना के सेंस में होगा, लेकिन देखिए इंग्लिश स्पोकन में 90% जो है हम लोग जब चांसेस रहेगा तो हम लोग कैन का यूज करेंगे, 60% यदि चांसेस रहेगा तो हम लोग मे का यूज करेंगे और 30% यदि चांसेस रहेगा तो हम लोग माइट का यूज करेंगे, राइट। इंग्लिश बोलने में यदि आपको लगता है कि कोई चीज का चांस जो है, किसी कार्य का चांस जो है वो 90% है, मीन्स हो ही सकता है, तो आप कैन का यूज करेंगे। 60% चांस है, मीन्स 40% चांस नहीं है, तो मे का यूज करेंगे। और 30% चांस है, मीन्स लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी, एकदम लेस मतलब कम संभावना के लिए, बिल्कुल कम संभावना के लिए हम माइट का यूज करेंगे। मतलब एकदम संभावना कम है तो माइट का यूज करेंगे। जैसे देख लीजिए आज वर्षा हो सकती है, हम मे से भी बना सकते हैं, माइट से भी बना सकते हैं, लेकिन यदि संभावना यदि 60% हो तो मे का यूज करेंगे और संभावना 30% हो तो माइट का यूज करेंगे, राइट। आज वर्षा हो सकती है, तो क्या लिखेंगे, इसका भी बना सकते हैं इट माइट रेन टुडे, ओके। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैन का यूज कहां करेंगे, मे का यूज कहां करेंगे और माइट का यूज कहां करेंगे, राइट। चलिए अब देखते हैं कुड के बारे में, राइट। अब देखिए कुड जो है वो पास्ट फॉर्म है। कुड पास्ट फॉर्म है किसका, कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। कुड का मतलब होता है सका, राइट। जैसे मान लीजिए हमको यदि बोलना है कि मैं परीक्षा पास कर सका, पास कर सका, यदि आपको इसका ट्रांसलेट करना है, कोई भी काम हो सका मतलब वो काम कर सका, कोई भी व्यक्ति जो है कार्य को कर सका या कर पाया, तो बोल सकते हैं आई कुड पास द एग्जामिनेशन, राइट। कितना आसान है, आई कुड पास द एग्जामिनेशन, राइट। मैं परीक्षा पास कर सका, मीन्स पास कर गया, तुम वह काम कर सके, यू कुड डू दैट वर्क, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिए इसका एक और देखते हैं रूल कुड का ही। जैसे यदि रहेगा कि वह परीक्षा पास कर सकता था, पास कर सकता था। अब देखिए ये दोनों सेंटेंस में डिफरेंसेस तो है, क्या है कि मैं परीक्षा पास कर सका मीन्स मैं परीक्षा पास कर लिया, और ये क्या बोल रहा है, वह परीक्षा पास कर सकता था मीन्स, देखिए दिमाग लगाइए, परीक्षा पास कर सकता था मीन्स क्या, वह परीक्षा पास नहीं कर पाया, फेल हो गया। तो इसका
क्या होगा, ही कुड हैव, और फिर वर्ब 3 का यूज करेंगे। जब भी हैव आएगा तो हैव के बाद वर्ब 3 का यूज करेंगे। ही कुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, राइट। देखिए है ना आसान। चलिए, कुड का हो गया, कैन देख लिए, कुड देख लिए, मे देख लिए, फिर माइट। अब देखेंगे हम लोग शैल और विल का। तो शैल या विल, ये दोनों का मतलब होता है गागेगी, ये दोनों का मतलब होता है गागेगी, और इसका यूज हम लोग फ्यूचर टेंस में करेंगे, राइट। मीन्स कोई काम फ्यूचर में यदि होने वाला रहेगा तो उसके लिए हम लोग शैल विल का यूज करेंगे। अब जान लेते हैं शैल विल का यूज कहाँ करेंगे। आई और वी के साथ हम लोग शैल का यूज करेंगे, और जितना भी उसके बाद जितना भी सब्जेक्ट आएगा सबके साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे, और बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे सबके साथ विल का यूज करेंगे। किसमें, फ्यूचर में, राइट। जैसे देखिए एक सेंटेंस देख लेते हैं, मैं पढ़ूंगा, तो फ्यूचर में हो गया, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, शैल, पढ़ना का रीड, ओके, राइट। यदि आपको इसका निगेटिव बनाना है तो आई शैल नॉट रीड, राइट। तो आई के साथ शैल, आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे, और विल, उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे सबके साथ विल का यूज करेंगे, राइट। तो विल का जैसे देखिए, तुम कल पटना जाओगे, तुम कल पटना जाओगे। अब देखिए इसको बनाना है, ये भी फ्यूचर में ही है। फ्यूचर में यदि कोई कार्य होगा, कोई भी एक्शन जो है फ्यूचर में यदि होंगे तो हम उसमें शैल और विल का यूज करेंगे। और वेरी सिंपल, आई और वी के साथ शैल, और बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे सबके साथ विल का यूज करेंगे। तो यू विल गो टू पटना टुमारो, राइट। कितना आसान है, वेरी सिंपल। तो शैल और विल के बारे में जान गए। अब हम लोग देखेंगे वुड के बारे में, राइट। चलिए देखिए, वुड का प्रयोग कहां करेंगे। वुड का भी यूज जो है वो गागेगी के सेंस में ही होता है, लेकिन ये लेस पॉसिबिलिटी। वुड का भी यूज हम लोग गागेगी के ही सेंस में करेंगे, लेकिन ये लेस पॉसिबिलिटी है। लेस मतलब फ्यूचर में यदि कोई काम होने की संभावना कम होगी तो हम लोग वुड का यूज सबके साथ करेंगे। उसमें क्या था, आई और बी के साथ शैल का यूज करते थे, और बाद बाकी सबके साथ विल का यूज करते थे, और इसमें क्या करेंगे, सबके साथ हम लोग वुड का ही यूज करेंगे, राइट। चलिए देखिए, जैसे यदि रहेगा कि कल वर्षा होगी, तो देखिए कल वर्षा होगी, संभावना कम है, होगी मीन्स क्या, नहीं भी हो सकती है, तो हम लोग इसमें विल का यूज करेंगे। इट विल रेन टुमारो, राइट। चलिए, तो विल का यूज वुड का यूज तो हम लोग सबके साथ कर सकते हैं, राइट। और विल का जो है वो मॉडर्न में सबके साथ कर सकते हैं, चाहे जैसे अभी इससे पहले हम लोगों ने शैल विल का यूज किया, तो विल का यूज जो हम लोग सब में कर सकते हैं। विल का भी यूज आई के साथ भी कर सकते हैं, वी के साथ भी विल का यूज कर सकते हैं। तो शुड देखिए, शुड मीन्स होता है चाहिए, शुड मीन्स होता है चाहिए। जब भी आपको बोलना रहेगा कोई भी काम, जैसे मुझे जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, इस तरह का यदि बोलना है तो आप शुड का यूज करेंगे। जैसे देखिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो ये सब जितने भी मॉडल वर्ब्स के ये सब जो वर्ब्स हैं, तो ये सब जो है स्पोकन में यूज होने वाले हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं कि इसी वीडियो में पूरा बता दूं, है ना। और पूरा तो बताऊंगा ही, आप सिर्फ अच्छे से देखिए और इसका यूज कीजिए, राइट। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। तो आप इसका यूज कर सकते हैं, तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, यू शुड नॉट रीड। क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, शुड यू रीड। तो शुड का देख लिए। अब हम लोग देखेंगे मस्ट के बारे में, राइट।
मैं तो आपको सिर्फ एक दो एग्जाम्पल करके बता रहा हूं, आप क्या कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने कॉपी में बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिए, डेली बेसिस पे इसका यूज कीजिए, राइट। जब भी whenever you need to speak sentences in English, then you can use these modal verbs whenever it needs, right। चलिए अब देखते हैं मस्ट के बारे में। मस्ट मीन्स होता है क्या, अवश्य चाहिए। मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए, राइट। जैसे अब आपको बोलना है कि तुम्हें अवश्य पटना जाना चाहिए, मुझे अवश्य यह काम करना चाहिए, तो जब भी अवश्य लगा हुआ रहेगा, चाहिए रहेगा तो मस्ट का यूज करेंगे, और सिर्फ चाहिए रहेगा तो शुड का यूज करेंगे, राइट। वेरी सिंपल। जैसे तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। तो क्या करेंगे, यू अवश्य का क्या होता है, मस्ट, और फिर रीड। वेरी सिंपल। उसको अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो, जब भी अवश्य रहेगा मस्ट लगाएंगे, अवश्य चाहिए रहेगा मस्ट लगा के बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस मस्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस जिसका भी कोई भी मॉडल वर्ब का यूज करना हो, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब फिर वर्ब वन, राइट। वेरी सिंपल। तो मस्ट का देख लिए। अब हम लोग देखते हैं नीड के बारे में। चलिए देखिए, नीड, नीड मीन्स होता है जरूरत, जरूरत या आवश्यकता। जब भी आपको किसी चीज की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, है ना, जैसे रिक्वायर, जब भी किसी चीज की आपको रिक्वायर होगी, है ना, या वांट होगी, मीन्स चाहते हैं, तो आप नीड का प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी चीज को चाहते हैं, है ना, आपको चाहिए, तो आप रिक्वायर या वांट के लिए आप नीड का यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे एक कलम चाहिए, मुझे एक कलम चाहिए, मीन्स आपको क्या, एक कलम की आवश्यकता है या जरूरत है, तो आप बोल सकते हैं आई नीड अ पेन, राइट। तुम्हें क्या चाहिए, मान लीजिए ऐसा है, तुम्हें क्या चाहिए, मीन्स तुमको क्या चीज, किस चीज की आवश्यकता है, तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट नीड यू, राइट। सिंपल, व्हाट नीड यू, है ना। जब भी आपको किसी चीज की आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, तो आप नीड का यूज करेंगे। नीड का देख लिए। यूज टू से पहले हम लोग आउट टू का देख लेते हैं, क्योंकि आउट टू का मतलब भी क्या होता है, चाहिए। आउट टू का मतलब होता है क्या, चाहिए। लेकिन ये चाहिए जो है, इसका यूज हम लोग करेंगे नैतिकता के लिए। किसके लिए, नैतिकता के लिए। अभी देखिए, अब नैतिकता क्या होता है। नैतिकता हो गया, जैसे मान लीजिए आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आपको अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, आपको अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तो ये नैतिकता का बोध कराता है, तो हम आउट टू का यूज करेंगे। और यदि आप चाहे तो जहां पर शुड का यूज करते हैं, क्योंकि शुड का मतलब भी क्या होता है, चाहिए, वहां पर भी हम आउट टू का यूज स्पोकन में कर सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी, राइट। लेकिन ऐसे ग्रामेटिकली जो है, जहां पे नैतिकता का बोध होता है, वहां पर ही हम लोग आउट टू का यूज करते हैं। लेकिन स्पोकन में आप जहां शुड का यूज करते हैं, वहां पे आप आउट टू का यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे देखिए, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो आप बना सकते हैं यू आउट टू हेल्प द पुअर, राइट। अब देखिए, ये तो हो गया नैतिकता के लिए। अब हम एक शुड वाला पर भी एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि तुम्हें जाना चाहिए, तो हम इसका क्या बनाएंगे, तुम्हें जाना चाहिए। यदि इसको बनाने के लिए कहा जाए, यदि यह सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस को यदि हमको इंग्लिश में बोलने के लिए कहा जाए, तो क्या बनाएंगे, यू शुड
गो, ऐसा तो बनाएंगे, अभी मैंने आपको बताया है। लेकिन आप चाहे तो आप आउट टू से भी इसको बना सकते हैं, यू आउट टू गो, राइट। बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा, आप स्पोकन में ऐसा यूज कर सकते हैं। ओके, यूज टू का यूज कैसे करेंगे? यूज टू देखिए कैसा होगा, जैसे रहेगा तुम पढ़ा करते थे, मतलब कोई काम जो है हुआ करता था, तुम पढ़ा करते थे, कोई भी काम जो है हुआ करता था, तो हम यूज टू का यूज करेंगे। जैसे यू यूज्ड टू रीड, राइट। कितना आसान है। मैं जाया करता था, मैं पढ़ने जाया करता था। चलिए देख लिए, थोड़ा ये बड़ा कर देते हैं सेंटेंस को। मैं पढ़ने जाया करता था, तो क्या बनाएंगे? आई यूज्ड टू गो टू रीड। कितना आसान है। ये सभी जो है मॉडल वर्ब्स का यूज डेफिनेटली इंग्लिश बोलने में जो है इसका यूज होता है, इसलिए मैंने आपको टोटल मॉडल वर्ब्स को एक ही वीडियो में बताने का प्रयास किया है, राइट। तो चलिए, ये यूज टू था। अब देखते हैं लास्ट वन, डेयर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डेयर का मतलब क्या होता है। तो डेयर मीन्स होता है साहस या हिम्मत। डेयर मीन्स होता है साहस या हिम्मत, राइट। किस प्रकार से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इसका यूज करते हैं, देखेंगे। जैसे मान लीजिए रहेगा, मुझे तैरने का साहस है, साहस या हिम्मत है, हिम्मत है। तो आप बोल सकते हैं आई डेयर स्विम, राइट। तुम्हें यह काम करने का हिम्मत नहीं है, यू डेयर नॉट डू दिस वर्क। साहस या हिम्मत का रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस डेयर और उसके बाद वर्ब वन का यूज करेंगे, राइट। चलिए कुछ और देख लेते हैं डेयर पर जो ज़्यादा यूजेस होते हैं। अधिकतर आप लोगों ने मूवीज़ में या सीरियल वगैरह में इन सेंटेंसेस का यूज देखा होगा, उसको भी देख लेते हैं। जैसे रहेगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी हिम्मत। किसी को बोलते हैं ना तुम्हारी इतनी हिम्मत या तुम्हारी इतनी मजाल, तो क्या बोलते हैं? हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, ऐसा बोलते हैं, हाउ डेयर यू, है ना। इस तरह का सेंटेंसेस यूज होता है। चलिए एक और देख लेते हैं, ये भी सुने होंगे आप लोगों ने, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की, छूने की हिम्मत कैसे की, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसका? हाउ डेयर यू टच मी, राइट। तो देखिए, हाउ डेयर यू टच मी, है ना। तो चलिए मॉडल वर्ब्स हम लोग देख लिए, टोटल मॉडल वर्ब्स के बारे में हम लोग जान लिए। ये सब ऐसे वर्ब्स हैं जिनका यूज इंग्लिश बोलने में ज़्यादातर किया जाता है, इसलिए मैंने इन सभी मॉडल वर्ब्स को एक ही वीडियो में बता दिया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग इसको समझ पाए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।